हम लोगों का 10+2 लेवल का एसएससी का जो चल रहा है डिस्कशन क्लास, उस डिस्कशन क्लास के सेट नंबर 12 का आज हम लोग डिस्कशन क्लास करेंगे। इस डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है मुकेश सर की तरफ से। मुकेश सर के साथ आप जुड़े हुए उनके नियमों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने का प्रयास करते हुए उस पर काम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप का कैलकुलेशन थोड़ा आसान हुआ होगा। टेक्निक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, समय की बचत होती है आपकी, तो मेरा भी प्रयास रहता है वैसे नियमों को आप तक पहुंचाया जाए जिससे आप कम समय अवधि में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और इसी प्रक्रिया को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए फिर देखिए सेट 12 का डिस्कशन क्लास शुरू करते हैं। और इस डिस्कशन क्लास का जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का मैथ पेपर का नंबर 51 का 5 काम को स्टार्ट करते हैं। अरे 51 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो कहा जा रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 डेसिमल बचता है, उस संख्या को 17 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना। ऐसे क्वेश्चन में केवल ये ध्यान देना है कि पहला रिमाइंडर था 36 और भाग देना है 17 से। पहला रिमाइंडर में जिससे भाग कहा गया उससे भाग लगा देना है और जो रिमाइंडर देखिए यहाँ बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर अगर देखा जाए तो आंसर लिखेंगे कितना 2। ये सारा प्रक्रिया आप मौखिक कर सकते हैं तो आंसर हो गया 2 जो कि आपके विकल्प सी में है। आंसर लिखेंगे आप सी। 51 के बाद चले 52 नंबर क्वेश्चन में। एक देखिए रेकरिंग का प्लस माइनस का क्वेश्चन दिया हुआ है 5.88 माइनस 4.58। एक ब्रैकेट में देखिए 5.88 इस पे रेकरिंग है माइनस 4 पॉइंट और उसके बाद फिर आपको 58 दिया हुआ है और उस पे 58 पे भी रेकरिंग है तो यहाँ। और उसके बाद देखिए फिर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को आप मौखिक ही तोड़ लें। अगर ब्रैकेट है तो उसके अंदर ब्रैकेट अगर हटाएंगे दोनों माइनस कर लेंगे यानी माइनस 0.64। यहाँ देखिए माइनस 0.6464 पे रेकरिंग कर लेंगे। फिर माइनस में आपका दिया हुआ 0.36 तो 36 पे रेकरिंग है, यहाँ रेकरिंग कर लें सब के। अगर इसके लिए टेक्निक्स भी आते हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चन है तो केवल आप डायरेक्ट ही ऐसे काम कर सकते थे। 5 और बटे इसको क्या लिखेंगे हम लोग 88/99 माइनस में करेंगे 4 और बटे 58/99 फिर आप इसको माइनस 64/99 और यहाँ है आपका 36/99। इसमें अगर देखा जाए तो 5 में 4 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। बाकी अगर ये देखा जाए तो यहाँ 99 हो गया। ये तीनों जुटेगा ये घटेगा तो इसको जोड़े 6 4 10 8 18 में 8 को घटा देते हैं तो 0 बच जाएगा और ये 0 लिखा जाएगा और आपका बच जाएगा 10। 6 8 4 10 और 8 18, 18 में 8 घट गया तो 10 हो गया तो ये 0 1 बचा हुआ है। 3 1 4 6 4 10 5 15, 15 में अगर आप 8 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा। इसके लिए अगर आप देखें 1 में घटाते हैं तो इसको घटा लेंगे तो इसमें अगर इसको घटाते हैं तो ये आएगा 29 और बटे में देखिए 99 आ जाएगा। जब 29 बटे 99 अगर आया हुआ है तो नीचे 2 बार 9 है, इसका मतलब 2 अंक पे रेकरिंग है तो इसको 0.29 पे रेकरिंग आप लिख सकते हैं और ये आपके विकल्प डी में है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। 52 के बाद बढ़े 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 देखिए कहता है दो संख्या का मासा लासा दिया हुआ है, दोनों संख्या का अंतर भी दिया हुआ है, उनका योग निकालना है। एचसीएफ अगर 12 है तो उसका संख्या ले सकते हैं 12a और दूसरा संख्या ले लेते हैं 12b। इसका एलसीएम देखा जाए तो 12a भी हो जाएगा और ये वैल्यू आपको एलसीएम का दिया हुआ है 2448 तो 2448 कर लेंगे यहाँ से। तो ए बी का मान अगर यहाँ देखा जाए तो ए बी बराबर यहाँ से निकालेंगे 12 से पहले 2 बार में फिर 0 बार में और फिर 12 चौक 48 यानी 204 हो जाएगा। और दूसरा जो डाटा आपके पास है जो दोनों संख्याओं का डिफरेंस दे रहा है 60 तो दोनों संख्या का डिफरेंस अगर है तो 12a माइनस 12 भी कर लेंगे तो 12 कॉमन हो जाएगा और तब यहाँ से हम लोगों का a माइनस बी बराबर 60 लिखा जाएगा और a माइनस बी यहाँ से देखें तो 5 लिख सकते हैं। अब इसको दो ऐसे पार्ट में बांट लेना है जिसका डिफरेंस होना चाहिए 5 का। तो इसको अगर बांटे हम लोग तो एक अगर 13 से देखिए भाग लगाएंगे तो पहले एक बार में फिर आप यहाँ 20 में 13 को अगर घटा लेते हैं तो 74 हो जाएगा तो वो कैंसिल होगा नहीं। आप 117 से भाग लगा लें तो 17 और गुना करेंगे 17 से एक बार में 2 बार में देखिए डिफरेंस भी आ गया कितने का 5 का तो 17 और गुना 12 वो लिखा हुआ है। आपको निकालना है उनका योगफल क्या होगा।
यदि ए और बी का मान निकल गया है तो योगफल के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे 12 इंटू ए प्लस बी। ये आपका 12 है और गुना इसको जोड़ेंगे 7 2 9 1 1 2 हो जाएगा। बननमा टोटल से रेस्ट है 10 हो जाएगा। 24 में 10 को जोड़ेंगे तो 34 आएगा, यानी आंसर हम लोगों का 348 हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है विकल्प ए में। तो आंसर बनाएंगे विकल्प ए को। 53 के बाद चला जाए 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए दे रहा है 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा का महत्तम मान। मैक्सिमम मान के लिए वैल्यू आप जानते हैं, जो साइन ए स्क्वायर प्लस अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, महत्तम मान जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे और ये रिजल्ट आपको 13 दे देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 13 हुआ, जो विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर लिखेंगे सी को। 54 के बाद अगर बढ़ा जाए तो 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 55 देखिए कह रहा है 48 के पावर में 4 और 5 के पावर में 12। 48 के पावर में 4 है और 5 के पावर में 12 है, और ये हमको कह रहा है अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर में 4 और 16 के पावर में 4। और 16 के पावर में अगर 4 है तो इसको लिखा जा सकता है 2 पे पावर 16 और यहाँ है 5 पे पावर 12। इसी को अगर और थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएं तो ये देखिए यहाँ आ गया 3 पे पावर 4 गुना 2 के पावर 4 और गुना में यहाँ हम लोग 2 के पावर में इकट्ठे लिखते हैं 12। अब इसको देखें तो 3 गुना इसको लिख सकते हैं 6 के पावर में 4 और गुना हो गया 10 के पावर में 12। इसमें अगर देखें 6 का पावर 4 1296 हो जाएगा, और यहाँ अगर देखें तो 10 के पावर 12 लिखा हुआ ही है। तो अंकों की संख्या अगर देखें तो अंकों की संख्या इसमें देखा जाए तो 4 अंक है और यहाँ देखिए 12 अंक है। तो 12 और 4 कर लेंगे, 12 और 4 16 अंक हो जाएंगे। तो आंसर हम लोगों का 16 हो गया, जो कि विकल्प बी में है। 55 के बाद चलें 56 नंबर क्वेश्चन में। 10 स्क्वायर थीटा प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर दिया हुआ है। 10 थीटा माइनस क्वाट थीटा बराबर बी। यहीं से आप काम को स्टार्ट करें, बराबर दिया हुआ है बी। 10 थीटा माइनस क्वाट थीटा बराबर बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर लें तो यहाँ आपको देखिए आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। तो 10 थीटा इंटू क्वाट थीटा 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे और बराबर में यहाँ हम लोग देखिए लिखेंगे बी स्क्वायर। इसका वैल्यू अगर देखें क्वेश्चन में ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर बी स्क्वायर कर लेंगे। और तब यहाँ से आपको पूछा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपको 2 मिल जाएगा, जो कि विकल्प सी में है। तो आंसर लिखेंगे सी। 56 के बाद चलें 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 में कहता है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तथा AECF रेखाखंड। आज पहले हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर देखिए मिल रहा है। बाइसेक्टर अगर मिलता है तो ये है आपका ए और यहाँ आपका है CF। अब आ जाए AE और CF हम लोगों को दे रहा है कि ये जो मिलता है AE और CF कौन ए और कौन सी का समभाजक। AE और CF में हमको रिलेशन पूछ रहा है। ये एंगल पूरा अगर थीटा मान लेते हैं तो ये आपका देखिए या 2 थीटा मान लेते तो ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए कोई भी समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर अगर होता है और ये 2 थीटा था तो ये भी 2 थीटा हुआ होगा, और जब बाइसेक्टर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा रहेगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ से चलें तो ये हम लोगों का अगर 2 थीटा है तो ये वाला एंगल अगर निकालते तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाता, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम में दोनों अंतर एक ही यहाँ से कोई भी एडजेसेंट एंगल जो होता है, आसन्न कोण होता है, उसका योगफल कितना 180 होता है। तो ये 2 थीटा लिए थे तो यहाँ 180 माइनस 2 थीटा था। उसी प्रकार यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 180 माइनस 2 थीटा अगर है हम लोगों का, और यहाँ देखिए हम लोगों का थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी देखिए हम लोगों का थीटा आ जाएगा। जब ये थीटा हो जाएगा और यहाँ भी थीटा, क्योंकि ये त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 है और यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। और जब ये आएगा तो फिर देखिए
आमने सामने वाला कोण देखिए इक्वल हो जाएगा। आमने सामने वाला कोण इक्वल है यानी ये दोनों रेखा पैरेलल है और ये दोनों तो पहले से ही पैरेलल है, इसका मतलब वो भी आपस में समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और हमको तो केवल इससे मतलब है, देखें ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर अगर है तो हम लोगों का ए ई जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा सी एफ के, तो आंसर लिखेंगे ए ई पैरेलल सी एफ, जो कि आपके विकल्प ए में है, तो 57 का आंसर लिखेंगे। 57 के बाद अब चले 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 देखिए हम लोगों को दे रहा है x + 1y x = 5 और उसके बाद वैल्यू जो निकालने के लिए कहा जा रहा है 9x² और बटे में देखिए है 2x² - 10x + 2। इसमें 9x² है, यहाँ से x को अगर कॉमन ले लेंगे तो 2x और इसको पहले लिख लें तो यहाँ आ जाएगा 2x और माइनस में 10, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर ये देखिए 9x² है बटे यहाँ x है तो ये x से ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो 9x हो जाएगा। इस दोनों में अगर 2 को कॉमन ले लें तो x + 1y(x) माइनस में 10 हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर पुट किया जाए तो ये देखिए 2 × 5 करेंगे 10 - 10 0 हो जाएगा। और ये पता है कि नीचे अगर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर आपका 0 है किसी भी फ्रैक्शन में तो वो अनडिफाइंड चीज़ है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर यहाँ आप लिखेंगे कोई मान संभव नहीं है और आंसर लिखेंगे ए। 58 के बाद चलें 59 नंबर क्वेश्चन में। कहता है 4 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो 4 वर्ष पहले 25 यानी अभी आपका 29 हो जाएगा। तो वर्तमान में A + B + C अगर निकालेंगे तो 29 और गुना में 3 कर लेंगे, 3 आदमी है और ये आपका देखिए आ गया 87। उसके बाद कहता है 5 वर्ष पहले B और C का औसत आयु 20 था, तो 5 वर्ष पहले 20 यानी अभी 25 हो जाएगा। तो B + C बराबर अगर देखें तो 25 गुना 2 कर लेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ से A बराबर अगर निकालें तो ये आपका देखिए 37 वर्ष हो जाएगा। यही आपको निकालना भी था, एक वर्तमान उम्र 37 हो गया जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर भी बना लिए। 59 के बाद चलें 60 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% भाग दैनिक भोग के ऊपर, शेष का 15%, उसके बाद इतना बच गया। तो ये देखें ऐसा क्वेश्चन हम लोग हर एक सेट में लगभग बना ही रहे हैं। 20% अगर खर्च कर देगा जिसको 4/5 लिख देंगे, फिर 15% मकान किराया दे दिया तो बचाया 85%, जिसको 17/20 कर लेंगे। और ये बराबर में वैल्यू हम लोगों को दे रहा है 11,560, तो यहाँ लिख दिया 11,560। कैंसिल अगर किया जाए तो 4 से तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 5 बार में, 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो पहले 17 गुना 6 करेंगे 102 आ जाएगा और यहाँ तक घटाएंगे 13 136, तो फिर 17 36 से यानी 8 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। यानी x देखें तो 25 गुना 680 कर लेंगे और 25 गुना 680 अगर किया जाएगा तो इसको आप 100/4 4 से भाग लगा लेंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो ये 170 पे 00 आ जाएगा। यानी आंसर हम लोगों का 17,000 रुपया हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 68 का आंसर लिखेंगे बी, या 60 का आंसर लिखेंगे बी। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन में चलें। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% और शेष दूध है, कितना पानी और डाला जाए? पानी अगर मिलाएंगे तो काम हम लोगों को दूध पे कर लेना है। बाद में कह रहा है दूध की मात्रा 50% रह जाए, तो दूध पे अगर काम करेंगे, मिलाना भी दूध को है, तो पहले 10% पानी था यानी दूध 90% था, तो 100 का लिख लेंगे 90%। मान लें कि x लीटर दूध मिल गया है तो मिश्रण का मात्रा हो जाएगा 100 + x और इसका आ जाएगा 50%। परसेंट से परसेंट कैंसिल करेंगे, 50 से ये 2 बार में कैंसिल करेंगे, 100 + x हो जाएगा। x का मान देखिए 80 लीटर निकल जाएगा और ये 80 लीटर जो है आपके विकल्प नंबर डी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप डी। 61 के बाद 62 नंबर में अगर बढ़ा जाए, 62 नंबर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए हम लोग को लिखा हुआ संतरों के मूल्य में 20% की कमी, इतना में 20 संतरा अधिक। प्रारंभिक भाव पूछा जा रहा है। प्रारंभिक भाव के लिए आप फॉर्मूला के रूप में इंटू ए करेंगे और कमी होगा तो 100 - x/100 करेंगे,
यहाँ कमी दे रहा है तो माइनस कर लें, मान पुट कर लें। x का मतलब हुआ प्रतिशत चेंजिंग जो 20 दिया हुआ है, y का मतलब हुआ टोटल खर्च जो आपको 120 दिया हुआ है, और फिर यहाँ 100 में 20 को घटा लेंगे तो ये 80 हो जाएगा। और इनटू मात्रा में चेंजिंग देखिए हमको 20 दे रहा था तो यहाँ 20 कर लें। 20 से 20 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 40 से 3 बार में और ये 2 बार में, ये आ गया 3/2 प्रति संतरा, यानी एक संतरे का कीमत 3/2। आपको यहाँ पूछा जा रहा है प्रति संतरा ही पूछा जा रहा है, तो 3/2 कर लें, 1.5 कर लें, और ये 1.5 जो है आपके विकल्प ए में है, तो 62 का आंसर लिखेंगे। 62 के बाद 63 नंबर में चलें। 63 ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, ए अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात सी जब भी निकालना रहे पहला और अंतिम को, तो केवल दोनों रेशियो को बटे के रूप में लिख के कैलकुलेट कर लेना है। तो पहला है 7/9, तो यहाँ देखिए 7/9 लिख लिए। दूसरा है 15/7, 7 देखिए कैंसिल, 3 से 3 बार में, ये 5 बार में, तो आंसर हो गया 5/3, तो 5/3 लिख लिए। और ये आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बी बना लिए। उसके बाद अगर देखा जाए 63 के बाद, तो अब चलेंगे 64 नंबर क्वेश्चन में। आगे अब हम लोग बढ़े 64 में। कहता है 1550 रुपये की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज के 5% पे, दूसरा 8% पे, 3 वर्ष में 300 रुपया ब्याज, तो निकालना है दोनों पर का रेशियो, 5 और 8 पे लगाए उसका रेशियो। तो अगर एवरेज रेट लिया जाए तो आप 300 रुपया कमाए हैं, 3 साल में कमाए हैं, और 1550 रुपया लगा के कमाए हैं, तो रेट के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग फार्मूला एवरेज रेट के लिए अगर देखा जाए तो लिखेंगे देखिए ब्याज गुना 100 और बटे में कर लेंगे मूलधन जो 1550 है इंटू टाइम, तो 3, 1010 कटेगा, 3 से देखिए ये 10 बार में कटेगा, 5 से ये 2 बार में, और 5 से अगर इसको कैंसिल किया जाए तो 31 हो जाएगा। और तब यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, गुणा करके 200 और बटे 31% लिख सकते हैं। पहला रेट देखिए 5 है, दूसरा देखिए 8 है, और एवरेज रेट जो हम लोग निकाले 200 बटे 31 निकाल लिए। अब यहाँ से गुना करें तो 31 गुना 8 करेंगे तो ये 8 और 24 243 हो जाएगा, 248 हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो 48/31 हो जाएगा। अनुपात करेंगे 155 है तो यहाँ 45/31 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, और आंसर हम लोगों का यहाँ से 16 और अनुपात 15 हो जाएगा। और ये 16:15 जो है विकल्प डी में लिखा हुआ है, तो 64 का आंसर डी कर लेंगे। 64 के बाद चलें तो अब 65 नंबर में चलते हैं। ये देखिए कहा 4 वर्ष पहले ए और बी का रेशियो था 2:3, और 4 वर्ष पश्चात होगा 5 और 7। 2:3, 4 वर्ष पहले, 5 और 7 4 वर्ष बाद, यानी टाइम डिफरेंस देखिए कितने का है, 8 का। 4 साल पहले 4 साल बाद, तो टाइम डिफरेंस 8 का हो गया। निकालना है उनकी वर्तमान आयु दोनों का, तो ये देखें 8 है, इसके लिए 2 से गुना करेंगे, दूसरा के लिए 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 है। अब आ जाए इसमें इसका डिफरेंस से गुना कर देना है, तो यहाँ भी 2 लिख लिए, यहाँ भी 2 लिख लिए। इसमें आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंस से भागा दे दें, तो 5 आए 15, 7 दूनी 14, यानी 1 से भाग लगेगा। लेकिन ये रेशियो था कब का, 4 साल पहले का, तो ये एज निकल गया 4 साल पहले का। वर्तमान आने के लिए 4 इसमें जोड़ देना है, +4 कर लेंगे, यहाँ भी +4 कर लेंगे। अब इसको हम लोग देखें तो 8 चौके 32 और 4 ये 36 का हो जाएगा। फिर यहाँ से 24 दूनी 48 और 4 अगर करेंगे तो ये 48 और 4 52 का हो जाएगा। तो एक व्यक्ति का उम्र निकलेगा 36 वर्ष और दूसरा का निकलेगा 52 वर्ष, जो कि आपके विकल्प डी में है। 65 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर।
65 के बाद चले अब 66 नंबर क्वेश्चन में। कहता है 10 वर्ष में अपनी दोगुनी तो निकालना, उसी दर से 3 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा। जितना गुना के बारे में कहे वो ऊपर लिखना है, जितना गुना का टाइम दे वो नीचे लिखना है, और गुना जब भी रहे तो आपको हमेशा एक घटा देना है। तो 3 गुना कहा 3 - 1, 2 गुना था 2 - 1, ये 10 कर लिए। ये देखें यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 2 गुना 10 कर लेंगे। आंसर देखिए हम लोगों का 20 वर्ष हो जाएगा। और ये आपके विकल्प डी में है, तो 66 का आंसर लिखेंगे डी। 67 में देखिए कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय %y% का 2 क्रमवार बट्टा दे कितना में बचा लेता है। वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, और तब कहता है तो y का लगभग मान क्या है। 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करने के बाद 275 रुपया बचा लेता है। तो 275 अगर बचा लेता है तो 900 में 275 बच जाएगा, तो बिकेगा कितना में, ये आप निकाल सकते हैं। 900 में 275 को घटा दें आप, या फिर 900 का 15% और फिर जो बचेगा उसका आप y% निकाल लें। तो 900 का 15% करेंगे तो 85% होगा। तो 900 का 85% निकालना है, फिर y% निकाल के वैल्यू को इक्वल करना है। लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे काम करें, 900 में 275 घटाएंगे तो 625 हो जाएगा। तो 625 उसका सेल प्राइस है। और शुरुआत देखिए हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। अंकित मूल्य 900 है, 15% है, तो लिखेंगे 85/100। और y% अगर है तो y% के लिए लिख लेना है 100 - y/100, और बराबर में कर लेंगे 625। 900 में 275 को घटा लिए। कैंसिल अगर किया जाए तो ये तो देखें 00 आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर देखा जाए तो 25 से करेंगे तो 24, 6 गुना 4 24 और 1 25 हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल किया जाएगा तो 17 बार में हो जाएगा। अब लगभग में अगर देखा जाए तो y का लगभग में मान निकालना है आपको। तो 5 से ये हो गया 17 बार में, और फिर 5 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 125 बार में हो जाएगा। तो 100 - y बराबर देखें तो 12,500, यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ, और बटे में 17 गुना 9 करेंगे तो 153 हो जाएगा। तो y बराबर अगर लिखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो 153 पे 00 कर लेंगे, माइनस में 125 00 कर लेंगे, बटे में 153 कर लेंगे। और इसी को कैलकुलेट किया जाए तो ये 00 हो गया, 13 में 5 घटेगा तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4 हो गया, 4 में 2 घटाएंगे 2 होगा, बटे में 153 हो जाएगा। पहले तो आप एक बार में यहाँ भाग लगा ही सकते हैं। फिर इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ 7 आएगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और फिर अगर देखा जाए तो 1 हो जाएगा, और तब हम लोगों का यहाँ फिर 0 हो जाएगा। और इससे अगर लगाएं तो लगभग देखिए 15 × 20 से 8 बार में लगेगा। तो आंसर आपका आएगा लगभग में 18%। तो आंसर लिखें 18%। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग चलते हैं 68 नंबर में। कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का एक बट्टा दिया जाए तो एक व्यापारी को 20% लाभ होता है। तो वह 20% का बट्टा दे तो उसे लाभ कितना का होगा। अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाता है तो 20% का लाभ होता है। 68 में चला जाए तो अगर आप अंकित मूल्य को 100 ले लेते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, और कॉस्ट या फिर कॉस्ट प्राइस सीपी को ही अगर 100 ले लेते हैं तो इसका अगर मार्क प्राइस हम लोग निकालते तो 100 और इनटू कर लेते। डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का और प्रॉफिट कमाया जा रहा है 20% का, तो 120 और बटे में 90 लिख लेंगे, यही मार्क प्राइस हो जाएगा। और तब सेल प्राइस फिर अगर देखा जाए तो ये हमारा मार्क प्राइस था। फिर इसमें कह दिया गया है आपको कि डिस्काउंट 20% का दे दें, तो 20% का देंगे तो 80 और बटे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करके परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये देखिए तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये करेंगे तो 40 और ये 3 हो जाएगा, 8 चौके 32, 300 बटे 3 ये सेल प्राइस हो गया। प्रॉफिट अगर देखा जाए या इसी को आप लिख सकते हैं 1, फिर देखिए 0, फिर 6, 106.2/3%। और ये देखें अगर तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, इसलिए प्रतिशत लाभ 100 से अगर ज़्यादा है तो लाभ हो गया, यानी लाभ लिख देंगे 6.2/3%। और ये आपके विकल्प सी में है, तो आंसर इसका 68 का सी लिखेंगे। 68 के बाद चलें 69 नंबर क्वेश्चन में।
कहता है देखिए किसी टैंक को एक ए और बी 3 घंटा और 45 मिनट में भर सकता है। दोनों को अगर मिनट बना लें तो ये 180 हो जाएगा। 3 घंटा 45 मिनट करेंगे ये 225 मिनट हो जाएगा। और तीसरा खाली करने वाला 1 घंटा में खाली कर सकता है तो ये 60 हो जाएगा। इन सभी का अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम देखिए ये 900 हो जाएगा। और इसके लिए ये 5 ले लेंगे और 225 से भाग अगर लगाएंगे तो 4 बार में ये लग जाएगा। देखिए 8 और 1 9 हो जाएगा, 18 25 90। और इससे अगर भाग लगाया जाए तो 15 हो गया। यानी ये 9 लीटर पानी डालेगा और ये 15 लीटर पानी निकालेगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए पहले कहा गया है कि जब जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिया गया। आधा पहले से ऑलरेडी ये भरा हुआ है तो आधा का ये 950 जो है आधा करेंगे तो ये 450 हो जाएगा। तो 450 यहाँ भरा हुआ है। अब तीनों नल को खोला जाएगा तो तीनों नल अगर चलेगा तो ये देखिए तीनों नल का काम देखें पहले 5 + 4 और ये माइनस में 15 आ जाएगा। तो यानी ये -6 आ जाएगा। -6 कहने का मतलब हुआ टंकी खाली होगा। खाली कितना करना है 450। तो समय बराबर लिखेंगे 450 और बटे में 6 कर लेंगे। 6 से अगर भाग लगाया जाए तो पहले 7 बार में और फिर अगर भाग लगाएंगे तो 5 बार में। तो आंसर आपका 75 मिनट हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं 1 घंटा 15 मिनट। आंसर हो गया 1 घंटा 15 मिनट, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। 69 के बाद 70 नंबर में चलें। कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर गया। तो 150 और 100 अगर देखा जाए, गाड़ी को अगर पार करता है तो आपका अपेक्षित चाल निकलेगा। चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है। तो दोनों गाड़ी का योगफल करेंगे लंबाई का तो 250 बटे 10, यानी ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। इसी को अगर मीटर प्रति घंटा बनाना चाहें 18 बटे 5 कर लेंगे। ये आपका दिखाएगा 90 के। अब तो ये है दोनों गाड़ी का अपेक्षित चाल, जहाँ डायरेक्शन क्या था विपरीत। जब विपरीत रहता है डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड होता है चालों का योगफल। तो एक गाड़ी का चाल देखिए दिया हुआ है 30 और दोनों मिला के है 90। तो 90 में 30 को घटा देंगे, यह आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो 70 का आंसर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे सी को। 70 के बाद 71 नंबर में चलें। कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 80% पर बेचने से 10% की हानि होती है। अंकित मूल्य के 80% पर बेचने से 10% की हानि। तो अगर मान लें कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, यानी बेचा जा रहा है 80 रुपया में, और जब 80 रुपया में बेचा जा रहा है तो 10% का हानि हो रहा है। कहता है अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस अगर निकालें तो 10% का हानि कहने का मतलब 90% का वैल्यू है 80। तो 100% का अगर वैल्यू निकालते तो 80 बटे 90 और गुना में हो जाता देखिए हम लोगों का 100, यानी ये आ जाता 800 और बटे 9। और ये जो 800 बटे 9 आप निकाले वो सीपी निकाल लिए, कॉस्ट प्राइस निकाल लिए। अब अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो सेल प्राइस का काम कौन करेगा, 100 करेगा। तो उस प्रतिशत लाभ अगर निकालेंगे तो पहले 100 और माइनस 800 बटे 9, ये देखिए हम लोगों का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आपका 100 बटे 9 आ गया। और तब प्रतिशत लाभ बराबर अगर करेंगे तो 100 बटे 9 और बटे में देखिए हमको करना है 800 और बटे में 9 और इंटू में कर लेंगे 100। 9 और 9 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 00 देखिए कैंसिल हो जाएगा। 100 बटे 8 करेंगे 25 बटे 2 हो जाएगा। 25 बटे 2 कहने का मतलब 12.5% आ जाएगा। तो परसेंटेज लाभ अगर देखा जाए तो आ गया 12.5%, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर इसका लिखेंगे आप सी नंबर। सेवेंटी 1 के बाद अब आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को देखिए दे रहा है 72, वो आपको दे रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ कितना। ऐसे क्वेश्चन में केवल ये ध्यान देना है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है पहले, जितना का विक्रय मूल्य भी दिया बाद में, जिसको घटाएंगे उसी को नीचे लिखेंगे, गुना 100 कर लेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो लाभ लिख देना है, निगेटिव आया तो हानि लिख देना है। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य कहा, 12 पहले लिखे 9 बाद में लिख दिए। 12 में 9 घटाएंगे 3 होगा,
3 से यहाँ 9 में भाग देंगे तो ये आ गया 100/3%, या इसी को लिखेंगे 33.1/3% का लाभ। तो आंसर हो गया 33.1/3% का लाभ, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। 72 के बाद चलें 73 नंबर क्वेश्चन में। एक व्यक्ति एक मेज पर 20% लाभ पर बेचता है यदि उसे 10% कम में खरीदा जाता। 20% लाभ पर बेचने का मतलब हुआ कि जो सामान 100 का है वो 120 में बिक रहा है। कहता है कि यदि उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता यानी 90 और बेचता अगर 105 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 35% का लाभ। तो पहले 35% लाभ के लिए यहाँ काम कर लें, 135/100 कर लें। इसके लिए 0 0 देखिए कैंसिल ही हो जाएगा। 9 गुना 5 करेंगे 45 रेस 4 हो जाएगा, 9 3 27 और 4 31 रेस 3 हो जाएगा, 9 3 12 ये पॉइंट हो गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो वृद्धि हो रहा है हम लोगों को 1.5 का। तो जब 1.5 का वृद्धि होता है तो कॉस्ट प्राइस 100 होता है, और क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है 105 रुपये अधिक। तो 105 रुपया अधिक अगर हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 100 गुना 105 और बटे में 1.5 करेंगे। यहाँ पॉइंट डाल के इसको आप बराबर करें, पॉइंट हटा दें, 15 से ये कैंसिल करेंगे 70 हो जाएगा, और हम लोग 70 और गुना 100 करेंगे। आंसर देखिए हम लोगों को आएगा 7000 रुपया, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर लिखेंगे इसका ए नंबर। इसके बाद अगर बढ़ा जाए अब हम लोग चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों को देखिए दे रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रहा है वो देखिए कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल। तो समषटभुज में अगर देखा जाए तो 6 और इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर एरिया का फार्मूला होता है। तो एरिया के लिए यहाँ से की है 6 इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर कर लें। तो भुजा आपको 10 सेंटीमीटर दिया था, तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर लेंगे। कैंसिल अगर करेंगे तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, 25 गुना 6 150 हो जाएगा। आंसर आ गया 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा मीटर स्क्वायर। आ जाए फिर कहता है घन की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। 50% अगर कहा गया तो क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल में 2 बार भुजा भाग लेता है, 50 + 50 + 50 गुना 50/100 कर देंगे, 00 तो कैंसिल ही हो जाएगा। आंसर देखिए आएगा 125%। तो एरिया में वृद्धि हो गया 125%, जो कि आंसर आपके विकल्प बी में है। तो आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प बी। इस रूप से ये सेट डिस्कशन क्लास हम लोगों का आज सेट 12 का समाप्त हो गया। फिर हम लोग सेट 13 के डिस्कशन क्लास में मिलेंगे, और जो प्रोसेस का इस्तेमाल किए इसी टाइप से इस्तेमाल करते हुए और आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से काम करते रहें, वर्क करते रहें, परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, जो आपको सफल बनाएगा, आपको ऊंचाई देगा, आपको लक्ष्य के प्राप्ति देगा। धन्यवाद।